जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11th में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई। आप जा करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताएं। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं और प्रीवियस में आपने जो पढ़ रखा है, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का, तो दोनों ही पॉइंट्स को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छी चीज़ें हमारे माइंड में फीड हो जाती है। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारे परिधान अर्थात आवर अपैरल, जिसमें हमने वस्त्रों के कार्य और उनका चयन देखा था, शालीनता और मर्यादा के बारे में बात की थी, सुरक्षा देखी थी हमने, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के बारे में भी बात किया था, श्रृंगार क्या होता है इसको भी हमने देखा था। भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो भी हमने बहुत सारे पॉइंट, जैसे हमारा आयु हो गया, जलवायु और मौसम हो गया, अवसर हो गया, फैशन हो गया, और हमारा आय हो गया। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। बच्चों की वह संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना भी हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था आराम और सुविधा, एक पॉइंट हमने कवर किया। दूसरा हमने सुरक्षा देखा था, स्व सहायता देखा था, दिखावट देखी थी, वृद्धि के लिए गुंजाइश है। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको एज अ होमवर्क के रूप में। आई होप आपसे ये क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हुए होंगे। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे अगर आपने अच्छे से क्लास को देखी होगी और समझी होगी। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाल्यावस्था की विभिन्न आवश्यकताओं में परिधान संबंधी आवश्यकता, यानी कि जो बाल्यावस्था की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हमने पढ़ी है ना, बाल्यावस्था की अवस्थाएं, तो उनमें परिधान संबंधी आवश्यकताएं क्या होती है उनके बारे में देखते हैं। तो बाल्यावस्था में प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, अतः कपड़े का चयन करते समय उनका ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे शैशव काल, जिसमें हम 0 से लेकर 6 माह तक का बच्चे को हम क्या कहते हैं? शैशव काल कहते हैं। तो 0 से लेकर 6 माह के नवजात शिशु केवल अनुभव करते हैं, सोते हैं तथा मलमूत्र का त्याग करते हैं, अतः नवजात शिशु के कपड़े आरामदायक होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में गले के आकार का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि शिशु को हमेशा गले से ही वस्त्र पहनाया जाता है। नवजात शिशु के परिधानों में कमीज और डायपर्स, लंगोट जैसे परिधान अधिक होने चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। नवजात बच्चे शारीरिक रूप से बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होते हैं तथा उनकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, इसीलिए नवजात शिशु को मुलायम, हल्के तथा पहनने और उतारने में सरल कपड़ों की आवश्यकता होती है। ऊनी वस्त्र बच्चों की त्वचा के लिए हानिकारक होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में नवजात शिशु के लिए ऊनी और सूती वस्त्र के मिश्रण वाले कपड़े अच्छे होते हैं। इससे नवजात की त्वचा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। शिशु की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए एक ही माप के अधिक कपड़े नहीं लेना चाहिए। शिशुओं के लिए डायपर्स, जो लंगोटे होती हैं, प्राथमिक और अति अनिवार्य होते हैं, इसीलिए मुलायम, हल्के व पहनने और उतारने में सरल होने चाहिए। साथ ही ये अवशोषी अर्थात ऑब्जर्वेंट, आसानी से धोए जाने वाले तथा जल्दी सूखने वाले होने चाहिए। यदि इन्हें बनाने में पुराने सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है तो कपड़े को अच्छी तरह रोगाणु रहित और विसंक्रमित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, बहुत से परिवार घर पर बने डायपर्स की जगह गाछ से बने और बर्ड्स आई डायपर्स, जो बाहर मिलते हैं ना मार्केट में, तो उनका प्रयोग करते हैं। बाजार में पहले से तैयार प्री सेप्ड डायपर्स भी उपलब्ध होते हैं, परंतु ये शिशु के साइज के होने चाहिए।
गर्म जलवायु के लिए सूती बनियान और सर्दी के मौसम में सूती ऊनी मिश्रण वाली बनियान ठीक रहती है। सामान्यतः कमीजें और डायपर शिशुओं के मुख्य परिधान हैं। शिशुओं के लिए सूती कमीजें अधिक पसंद की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशुओं को घर में बनाए गए सादे कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया शैशव काल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस प्रकार का वस्त्र होना चाहिए, अर्थात 0 से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा होता है उसके लिए हम किस तरीके से हमें वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। वर्ष बाई मिस्टेक बोल दिया फ्रेंड्स, वस्त्र यानी कि जो कपड़ों का चुनाव करना चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट है घुटने के बल चलने वाली आयु के बच्चे, अर्थात जो 6 माह से ऊपर होते हैं, 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका वस्त्र कैसा होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जिसमें बच्चा आत्मनिर्भर होता है, इस उम्र में बच्चे खड़े होने के लिए फर्नीचर का सहारा लेते हैं। बच्चों तक स्वयं ही पहुँचने, स्वयं बैठने या खड़े होने का प्रयास करते हैं। इन अवस्था में बच्चों के लिए हल्के परिधान जिसमें वे घूम फिर सकें ही उपयुक्त होते हैं। बच्चों को मुलायम, चिकना और आसानी से गंदा न होने वाला परिधान पहनाना उचित रहता है। बच्चों के लिए हल्के और लहरिया धारीदार कपड़े उत्कृष्ट होते हैं। इन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती। 6 माह से 1 साल तक के बच्चे अपना अधिकतर समय खेल में ही व्यतीत करना पसंद करते हैं, जिसके कारण कपड़े गंदे होते रहते हैं और उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कपड़े ऐसे होने चाहिए जिन्हें पहनाना और उतारना आसान हो। इस आयु के बच्चों के लिए रोम्पर्स और सन सूट्स जैसे परिधान उपयुक्त होते हैं। इन परिधान में आकार और ढीलेपन का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे परिधान से बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। इस आयु में सर्दी के दौरान बच्चों को मुलायम तली वाली जूते भी पहनाने चाहिए, यानी कि जो जूते मुलायम हो उस तरीके के जूते बच्चों को पहनाना चाहिए। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो लचीली तली वाले जूते पहनाने चाहिए, जिसके खुरदरे सोल की मोटाई 1/8 इंच हो। ये जूते बिना एड़ी के या छोटी एड़ी के हो सकते हैं तथा जूते के पंजे वाला भाग भरा और फूला होना चाहिए। बच्चों के जूतों का चुनाव में फिटिंग का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के पैर मुलायम होते हैं और गलत फिटिंग के जूते उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही फिटिंग वाले जूते बच्चों की संतुलन बनाए रखने, चढ़ने व दौड़ने में सहायता करते हैं। इस आयु के बच्चों के लिए झबले सबसे उपयुक्त परिधान है, जो बच्चों के लिए चलने व खेलने में आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय पूर्व आयु, यानी कि 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका जो है वस्त्र कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों के कपड़ों का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कपड़े आरामदायक, सुविधाजनक और मजबूत हों, क्योंकि इस उम्र के बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सूती वस्त्र पहनाना सर्वोत्तम है, क्योंकि उनकी देखभाल करना आसान होता है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होते हैं। सूती वस्त्र जल अवशोषी होता है, यानी कि वस्त्र पानी को सोखने की क्षमता होती है कॉटन में, तथा इन्हें धोना भी सरल होता है, सूख भी इजली जाते हैं। इस आयु के बच्चों को बटन, झालर आदि वाले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि इनकी धुलाई व इस्त्री करना दोनों में परेशानी होती है। इस उम्र के बच्चों की लंबाई व वजन में लगातार बदलाव आते रहते हैं, इसलिए उतने ही वस्त्र खरीदे जाने चाहिए जो प्रयोग में आ सकें। अतः महंगे कपड़े खरीदते समय शारीरिक वृद्धि और वजन का ध्यान रखना आवश्यक है। कई लोग होते हैं ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत महंगा महंगा कपड़ा खरीद देते हैं, बट वो थोड़े दिन पहनते हैं, फिर जब उनकी हाइट बढ़ने लगती है, उनका वेट बढ़ने लगता है, तो वो कपड़े वैसे के वैसे रखे रह जाते हैं। अगर घर में कोई छोटा भाई बहन है, कोई रिलेटिव्स में पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो वो वस्त्र का कोई प्रयोग नहीं होता। तो इसीलिए जब भी छोटे बच्चों के कपड़े खरीदते हैं तो हमें ध्यान देना है कि ज़्यादा महंगे के ऊपर नहीं जाना, नॉर्मल जो जिससे काम चल जाए वही, क्योंकि वो 1 से 2 ही महीने पहनेंगे, तीसरे महीने उनके लिए दूसरे कपड़े लाने पड़ते हैं। अब चलते हैं विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे अपनी पसंद के कपड़े लेना अधिक पसंद करते हैं, यानी कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो वो अपने पसंद से कपड़े खरीदने लगता है। कपड़ों के चयन में बच्चों के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कुछ लड़कियां झालर वाली हैं,
फ्रॉक अधिक पहनती हैं और लड़के अपने साथ के दूसरे लड़कों के जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह स्वतंत्रता बच्चों के आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। अतः विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों के कपड़े पहनने में आरामदायक, रखरखाव में आसान, प्रयोग में टिकाऊ, रंग में आकर्षक और डिजाइन तथा बच्चों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे जो होते हैं उस किस प्रकार उनके कपड़ों का चयन करना चाहिए। अब देखते हैं प्रारंभिक स्कूली वर्ष अर्थात 5 से लेकर 11 वर्ष की जो एज होती है उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्कूली वर्ष, यानी कि बच्चे ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। तो 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे मध्य बाल्य अवस्था में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों में शारीरिक सक्रियता अधिक होती तथा वे खेल कूद में अधिक रुचि लेते हैं। इन बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में अधिक भावनात्मक विकास में प्रधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उम्र के बच्चे अपनी मित्र मंडली के कपड़ों को ध्यान में रखकर कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यानी कि जैसे उनके फ्रेंड्स कपड़े पहनते हैं उसी तरीका वो भी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यदि कपड़े बच्चों को मित्र मंडली कपड़ों से अलग दिखाई देगा तो बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। उसे लगेगा कि मेरा जो दोस्त है उसका कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, मेरा कपड़ा उतना अच्छा नहीं है। इस आयु के लड़के ऐसा कपड़ा पहनना अधिक पसंद करते हैं जो खेल कूद में खराब ना हो। लड़कियां या तो लड़कों के कपड़े पहनना पसंद करती हैं या पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़ों का चयन करते समय उनकी फिटिंग को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ बच्चों द्वारा फैशन के आधार पर कपड़ों का चुनाव किया जाता है, चाहे वे कपड़े उनके लिए उपयुक्त हो या नहीं। इस आयु के बच्चे खेल कूद में अधिक व्यस्त रहते हैं, इसीलिए बच्चों की ऐसी कपड़ों की आवश्यकता होती है जो आसानी से पसीना सोख सके। इस उम्र के बच्चों के लिए सूती, वाइल आदि कपड़े अत्यंत उपयुक्त होते हैं। इस उम्र के बच्चे के कपड़ों के चयन में सुरक्षा, देखरेख में सरल, वृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश और कद काठी के लिए उपयुक्तता जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। किस उम्र के बच्चे, प्रारंभिक स्कूली वर्ष अर्थात 5 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे, उनकी बात हम कर रहे थे। अब आ जाते हैं किशोर अर्थात जो हमारे एडोलेसेंस है 11 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे। तो किशोरावस्था में तेजी से वृद्धि होती है तथा शरीर के भिन्न अंग अलग अलग अनुपात में विकसित होते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था में किसी एक अवधि में कम कपड़े खरीदने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और कपड़े छोटे होते जाते हैं। इस उम्र के किशोर कपड़ों की बनावट और गुणवत्ता का अधिक ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि इसका ध्यान फिटिंग और फैशन पर अधिक रहता है। वे अपने फैशन पर अत्यधिक खर्च करते हैं तथा पहनावे में अपने आदर्श व्यक्तित्व की नकल करते हैं, यानी कि जिनको पसंद, जिनके वो फॉलोअर्स होते हैं उनकी नकल करना, उनके नक्शे कदम पे चलना पसंद करते हैं। कौन, जो हमारे किशोर अर्थात जो हमारे एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं। खेल कूद या व्यायाम के समय किशोरों को सुविधाजनक कपड़ों और जूतों का चयन करना चाहिए जो आरामदायक हो और खिंचाव, छाले, मोच, पैर या टखने में सूजन जैसी समस्याएं रोक सके। कपड़ों का डिजाइन इस प्रकार का होना चाहिए जो पसीना सोखने में सक्षम हो और शारीरिक विकास में बाधक ना बने। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े, यानी कि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए किस तरीके से कपड़े होने चाहिए। तो कपड़े बच्चों, स्पेशल चाइल्ड मैंने आपको बताया था ना, जिन बच्चों को कोई डिसेबिलिटीज़ होती है, चाहे वो पैर से, चाहे हाथ से, चाहे वो बोलने में असमर्थ है, कुछ भी मतलब इसके शरीर में कोई फिजिकली मानसिक कोई भी तरह की प्रॉब्लम, उन्हीं को हम विशेष आवश्यकता अर्थात स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। कपड़े बच्चों में स्वायत्तता और क्षमता विकसित करने में सहायक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और उनकी शारीरिक गतिविधियां सीमित होती हैं। उन बच्चों में भी सीखने की वृद्धि करने की पर्याप्त क्षमताएं होती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कपड़ों का पहनना और उतारना होता है, लेकिन कुछ असक्षम बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह स्वयं ही कपड़े पहनते हैं। यह भावनात्मक रूप से असक्षम बच्चों को संतुष्टि देता है तथा इससे उनमें भी सम्मान की भावना विकसित होती है कि हम भी कपड़े पहन लेते हैं। यदि बच्चा गंभीर रूप से असक्षम हो तो उस बच्चों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है और उसे प्रशिक्षित करने में अधिक समय भी लग सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़ों के चयन में उसकी कठिनाइयों का ध्यान रखना आवश्यक है। इन बच्चों के लिए कपड़े आरामदायक होना प्राथमिक और अनिवार्य हैं। गर्मी के मौसम में
सूती कपड़े तथा ठंड के मौसम में मखमली, कॉटराइज और सूती ऊनी मिश्रण के कपड़े उपयुक्त रहते हैं। कपड़ों का मजबूत होना भी आवश्यक है, जिससे वे चिकित्सा संबंधी उपकरण या व्हील चेयर का उपयोग करने पर भी ना फटें। इन बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से पहना और उतारा जा सके, जिससे अक्षम बच्चों को कठिनाई ना हो। कमर की बेल्ट इलास्टिक वाली होनी चाहिए। कपड़ों को पहनकर आकर्षक दिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए असक्षम बच्चे के कपड़े का रंग व प्रिंट लुभावना होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छा अनुभव करें। अतः उत्कृष्ट परिधान वह है जो पहनने वाले और देखभाल करने वाले दोनों के लिए सुविधाजनक हो। तो इस तरीके हमने क्या जाना कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले अर्थात जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए जब भी हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके उनके लिए कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। और ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कहता है नवजात शिशु के कपड़े कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन 2 टोडलर किस उम्र तक के बच्चों को कहा जाता है। क्वेश्चन 3 5 से 11 वर्ष की आयु के लड़के कैसे कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं और बच्चों की कमर की बेल्ट कैसी होनी चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप अभी तक आपने ले भी लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने खुद के एनालिसिस के लिए, अपना खुद का मूल्यांकन करने के लिए मैंने बार बार आपको चीज़ें बताई है कि पहले आप वीडियो देखिए, उसको ध्यान से समझिए अच्छे से, और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स देखेंगे, 1 लाइनर डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे परिधान है अर्थात आवर अपैरल के बारे में जो हमने पढ़ा अभी तक, उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ उस क्लास को मिस मत करिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।